वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है राष्ट्रपति चुनाव में, रिटर्न गिफ्ट अब मिला है। राजपाल साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। जिस तरीके से आपको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लोगों के कयास अपने अपने हैं, लेकिन आप अपनी ओर से क्या कहेंगे? क्या ये मौका दस्तूर नहीं है? नहीं, देखिए, जैसा आपने अभी कहा कि क्रॉस वोटिंग, राजभर क्रॉस वोटिंग नहीं किया है। वोटिंग के 3 दिन पहले ही 15 तारीख को प्रेस वार्ता करके हमने घोषणा कर दिया था कि जब समाजवादी पार्टी जिनको समर्थन दे रही है विपक्ष में, यशवंत सिन्हा को, ना तो लड़ने वाला व्यक्ति वोट मांग रहा है, ना लड़ाने वाला मांग रहा है, तो हम किसको दें? इधर तो लड़ाने वाला और लड़ने वाला, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोग वोट मांग रहे हैं। मैंने इस बात को प्रेस में भी कहा, खुली बात कहा, चोरी छुपे नहीं कि नहीं। हमें गृह मंत्री जी से मिला, उनका निर्देश आदेश हुआ कि भाई जब आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो तो आप इनको वोट दो। वही बात मुख्यमंत्री जी ने कहा, वही बात द्रौपदी मुर्मू जी ने हमसे कहा, तो हमने खुला वोट दिया है। तो क्रॉस वोटिंग तो समाजवादी पार्टी के लोग जो बचे वो लोग किए होंगे, हमसे उससे नहीं मतलब है। कि इतना जरूर जानता हूँ कि क्रॉस वोटिंग के पहले ही मुझे मालूम था कि क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि शिवपाल चाचा से हमारी मुलाकात हुई थी, शिवपाल जी से। उन्होंने कहा था कि जो सच्चे समाजवादी होंगे वो द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे। किस किस ने दिया है, कुछ बता पाएंगे आप? क्योंकि आपको जानकारी सब कुछ है, मुझे सब पता है। नहीं, देखिए, हम बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि अब उन नेताओं का भी भविष्य है भाई। तो अब हम फुल रिस्क हम ही उठा लें, तो हमारे पहले इतना पौरुष भी नहीं है कि उनको हम आगे चल के MLA बना लें, मंत्री बना लें। तो नाम नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो हम आपको पहले ही आगाह कर दिया था, बता भी दिया था, वोटिंग के पहले भी, वोटिंग के दिन भी बता दिया था कि बढ़िया ठीक ठाक क्रॉस वोटिंग होती है। अब तो सब कुछ ऑल इज वेल है आपका बीजेपी के साथ, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2024 में जो रास्ता तैयार करेंगे आप चुनाव के लिए, वो भी भगवा रंग से होते गुजरेगा? कहाँ ऑल इज वेल है? हमारा तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन है। अभी यहाँ से तलाक होगा तो चलेंगे बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे, वहाँ पहले जोर लगाएंगे। तो ये तलाक में तलाक कौन बोलेगा पहले? आप बोलेंगे, अखिलेश यादव जी बोलेंगे? अखिलेश जी। हम तो कबूल करेंगे। अच्छा, आप तैयार बैठे कबूल? हम तैयार बैठे हैं कि कबूल हम आदम स्वीकार है। अगला स्टेप क्या होगा उसके बाद, तलाकनामे के बाद निकाह के लिए? हम मायावती जी से मिलेंगे, वहाँ बात करेंगे, बात बन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर और लोग हैं। तब तक और कई गोल बनने जा रही है, देखिए। कौन गोल बन रहा है? अरे अब नहीं, अब आगे नहीं बताएंगे। अच्छा, तो बहन जी का तो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं आप, लेकिन अगर बात नहीं बनती है सीटों को लेके, बाकी चीजों को लेके, सीट फीट का तो झगड़ा, क्या विकल्प को लेके बीजेपी? देखिए, सीट फीट का झगड़ा हम नहीं करते। मैंने समाजवादी पार्टी के साथ गया था, आप ही लोगों ने सवाल किया कि सीट का झगड़ा होगा तो टूट जाएगा। हमने कहा था कि एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी रहूंगे उनके साथ। ये हमारा गठबंधन। हम मुद्दों की बात करते हैं भाई। जातिवार जनगणना के लिए अगर मायावती जी तैयार होती, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए, घरेलू बिजली का बिल माफी के लिए, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा के लिए, गरीबों के इलाज फ्री करने के लिए, इन सब चीजों पर अगर नेता साथ हो तो क्या बुरा है? कोई भी हो। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने आप पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, बड़ा हमला बोला है और कहा है कि भाई वो तो पहले दिन से ही लग रहा था ऐसा कि मतलब वो मौके तलाश रहे हैं, फायदे के लिए चले गए, और आज तो कुछ सिक्योरिटी भी मिल गई है। और क्या चाहिए? वो हमको क्या कहेंगे? जो व्यक्ति अपना खुद पर्चा न भर रहा हो, पर्चा भरने में इनाम मिला हो, वो व्यक्ति दूसरे को क्या कहेगा? पूरा देश देखा, आप दूसरे को क्या कह रहे हैं? आजमगढ़ चुनाव में कई दिन गए थे? 12 दिन हम लोग खून पसीना बहा रहे थे वहाँ। ये AC में बैठ करके खाली सलाह दे रहे थे, दर्शन तो नहीं मिला आजमगढ़ में। प्रतिष्ठा बसी थी अखिलेश जी की और ओम प्रकाश राजभर की। चुनाव आजमगढ़ पूर्वांचल में था, इस नाते मेरी प्रतिष्ठा थी कि अगर आजमगढ़ में 10 जितवाया हूँ तो ये लोकसभा जीत जाएं। हम इस नाते अपने 300 फौज लेकर के और 6 विधायक लेकर के मैं वहाँ जूझ रहा था। ये कहाँ थे? AC में बैठ के सलाह दे रहे थे, नहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम चुनाव जितवा लेंगे यहीं बैठ के, हम लोग लखनऊ से खाली फोन कर देंगे, सब वोट मिल जाएगा। उसमें हमारी मर्यादा कम हुई, लेकिन उसके साथ साथ उनका गढ़ टूटा, उनका भाई चुनाव हारा। यही लोग हरवाए हैं। ये लोग क्यों नहीं गए? लेकिन उनको अखिलेश जी को लेके गए होते तो 5000 वोट का सवाल था ना। उंगली उठाने से पहले अगर हम एक उंगली उधर इशारा करते हैं ना, तो 4 ठे अपने और कति करीबन में जान, पहले अपने में देख का कहले हुए तुमने घूम घूम के जो ड्रामा कैले लोग, जो सलाह देना, टिकट का बंटवारा गलत हुआ, गलत सूचना इकट्ठा किया गया। जनता तो वोट दी थी, सारे लोग मान गए थे, अधिकारी मान गए, पत्रकार मान गए, सब लोग मान गए थे कि अखिलेश जी की सरकार आ रही है। यही लोग कमरे में बैठ बैठ के गलत सलाह दिए हैं अखिलेश जी को। कहाँ बतियाएंगे सब?
यानी कि जो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द लोग हैं वो सब सजेशंस गलत देते हैं। बिल्कुल गलत देते हैं। अभी आजमगढ़ चुनाव में लोगों ने गलत सजेशन दे दिया, वहाँ दे दिया उनको, क्या नाम है, बलिहारी बाबू के लड़के को। मैं आया तो मैंने कहा कि भैया बलिहारी जी कांग्रेस से चुनाव लड़े 10,000 पाए और उनका बेटवा लड़ी तो कितना पाई वोट, तो आप वॉक ओवर दे रहे हो बीजेपी को। इसी पर कमरे में उधर भदौरिया उदयवीर आपस में भिड़ गए, हम क्या झगड़ा पकड़ा ना करो भाई। तब तक चले गए हम अखिलेश जी के, बलराम यादव जी थे, अखिलेश जी थे, मैं था भी। तो बलराम जी ने कहा कि भाई हम लोगों ने तो प्रत्याशी तय कर लिया। हमने कहा किसको, कहा बलिहारी बाबू के लड़के। फिर मैंने वहाँ कहा बलिहारी जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, 10,000 वोट पाए थे, उनका बेटा लड़ेगा, कितना वोट पाएगा, वॉकओवर मत दीजिए। तो क्या आपके गठबंधन तोड़ने का कारण ये भी है कि सजेशंस आपके उसे जो दिए गए वो सुने नहीं गए, सुदरकिनार किया गया, जो गठबंधन धर्म होता है उसको नहीं निभाया गया अखिलेश यादव? जो उनके यहाँ बैठे हुए जो जिनकी बात कर रहे हैं, ऐसे वहाँ नवरत्न लोग हैं, ये नवरत्न लोग अखिलेश जी को गलत सलाह देते हैं, जो उनके इर्द गिर्द बराबर घूमते रहते हैं, उनको बेवजह। आप बताओ कि आज के तारीख में एक वोट मायावती जी के साथ है, एक वोट अखिलेश जी के साथ है। इसी तरह एक एक दो वोट छोटी छोटी पार्टियां पकड़ी हैं और आप उस वोट को लेने की बात करते हो। आज हम यादव वोट लेने की हैसियत में नहीं है, आज हम चमार वोट लेने की हैसियत में नहीं है। प्रत्याशी लड़ा देंगे भाई, ठीक है, वो 10-5 हजार वोट पा जाए अपने गुडविल पर, जाति के नाम पर, लेकिन हम 80% 70% वोट ले लें तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही सलाह लोग देते हैं अखिलेश जी को। ठीक है, ये तो बात है अखिलेश यादव की। चलिए योगी जी पे आ जाते हैं। अब योगी जी ने डिनर पे बुलाया आपको डिनर करवाया, सम्मान दिया, वायुसेना की सुरक्षा भी दे दी है। क्या कहेंगे योगी जी को थैंक यू के अलावा? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो लंबे समय से हमारी पार्टी के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा जो डिमांड की जा रही थी बराबर सुरक्षा को लेकर के, तो उसमें गृह विभाग से जो रिपोर्ट मंगवाई, जो रिपोर्ट आई है, उस आधार पे उन्होंने वायुसेना की सुरक्षा दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद।